हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2021 के बारे में। जी हाँ, जिसमें कि अगर आप यूजीसी नेट हैं तभी भी आपको फेलोशिप मिलेगी। यूजीसी नेट आपने क्लियर नहीं कर रखा है फिर भी आपको एक अच्छी खासी फेलोशिप मिलेगी। जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम विथआउट यूजीसी नेट फेलोशिप वाली भी वीडियो कवर किया करें और उसमें कितनी फेलोशिप मिलती है ये भी बताया करें, लिख दिया करें। तो मैंने इस बार वैसा ही किया है जैसा आप लोगों ने कहा है। मैं हमेशा ही अपने वीडियो को उस हिसाब से बनाने की कोशिश करती हूँ जैसा आप कमेंट में कहते हैं। मैं हमेशा ही उसमें सुधार करने का प्रयास करती हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बेसिक से लेकर सारे इंपॉर्टेंट डिटेल दूंगी जो कि आपको फॉर्म फिलिंग करने में मदद करेंगे। टेस्ट कैसे होगा, कब तक उसको फॉर्म फिल करना है, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा ही मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पीएचडी पर विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। सिलेबस, स्कॉलरशिप, करियर और लेटेस्ट अपडेट बहुत सारे प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट पर विजिट करके वीडियोस को देख सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पे कवर कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैम जो नॉन यूजीसी नेट है, विथआउट यूजीसी नेट अप्लाई करेंगे उनके लिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोबेशनरी पीरियड नॉट मोर देन 6 मंथ 18,000, फर्स्ट ईयर 20,000 मंथ, ठीक है, यहाँ पे पर मंथ दिया हुआ है सैलरी। सेकेंड ईयर 21,000 पर मंथ एंड थर्ड ईयर 22,000 पर मंथ, यानी कि 20, 21, 22 रिस्पेक्टिवली 20,000, 21,000, 22,000 रेस्पेक्टिवली। और प्रोबेशनरी पीरियड में आपका कितना, 18,000। इन केस कैंडिडेट एक्सटेंड द कोर्स बियॉन्ड 3 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन द स्कॉलरशिप विल नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर आपका जो पीरियड है 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो स्कॉलरशिप आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 साल के लिए ही है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम फटाफट डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। उसके बाद कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसकी लिंक है, सभी कुछ हम आपको बताएंगे। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लिबरल आर्ट एंड सोशल साइंस में हम देख लेते हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन में, ह्यूमैनिटीज़ में, यूरोपियन स्टडीज़ में, लैंग्वेजेस में, फ़िलोसफी में, जियो पॉलिटिक्स में, फिलोसफिकल आर्ट्स में, लाइब्रेरी साइंस, आर्ट एंड डिज़ाइन में। इंस्टीट्यूट आप देख ही रहे हैं, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, मणिपाल से ही है ये। मणिपाल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटीज़, मणिपाल सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, डिपार्टमेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, गांधीयन सेंटर फॉर फिलोसफिकल आर्ट एंड साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। उसके ऊपर हम देखते हैं तो फैकल्टी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप जो है कि इंजीनियरिंग वगैरह में ह्यूमैनिटीज़ की पोस्ट नहीं होती हैं, ह्यूमैनिटीज़ के लिए नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है। उन जगहों में भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट में ह्यूमैनिटीज़ के लिए होती हैं पोस्ट, तो आप उन जगहों पर भी ह्यूमैनिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले ह्यूमैनिटी को ही कवर किया है, क्योंकि ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स की ये एक मिथ है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर अदर्स कॉलेज में ह्यूमैनिटी के लिए वैकेंसी नहीं होती है, होती है। फैकल्टी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपाल एडवांस साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, मणिपाल इंफॉर्मेशन साइंस, मणिपाल स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, मणिपाल आर्किटेक्चर, मणिपाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग, मणिपाल डिज़ाइन, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन, मणिपाल मैनेजमेंट, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मणिपाल कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मणिपाल ऑटोमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एंड मोलिकुलर साइंस, मणिपाल होटल मैनेजमेंट, वेलकन ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन, मणिपाल नेचुरल साइंसेज, मणिपाल स्कूल ऑफ नेचुरल साइंस, मणिपाल। आफ्टर डैट हम कवर करने वाले हैं फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंस मेडिसिन, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मंगलूर, मिलाका मणिपाल मेडिकल कॉलेज मणिपाल, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। इंटीग्रेटिव मेडिसिन, सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च मणिपाल, डेंटिस्ट्री
मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मंगलूर। फार्मेसी, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस मणिपाल। अलाइड हेल्थ, मणिपाल कॉलेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशंस मणिपाल एंड मंगलूर। नर्सिंग, मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग मणिपाल। लाइफ साइंस, मणिपाल स्कूल ऑफ लाइफ साइंस मणिपाल। पब्लिक हेल्थ, प्रसन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ मणिपाल। वीरोलॉजी, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी मणिपाल। रीजेनरेटिव मेडिसिन, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन बंगलोर। तो ये है अगस्त 21 पीएचडी गाइडलाइन, मेट टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। तो ये थी डिपार्टमेंट की वैकेंसी। एक चीज़ मैं आगे जो है कि बढ़ने से पहले बता दूं कि ये पीएचडी 2021 इंफॉर्मेशन रोस्टर है मणिपाल से। अगस्त 21 के लिए ये गाइडलाइन है, ऑल इंडिया लेवल पर होने वाला है टेस्ट। इसका नाम है मेट टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। अभी मैं आपको बताऊंगी इसका टेस्ट सिलेबस, ईच एंड एवरीथिंग जो भी इम्पोर्टेंट है मैं सारा ही कुछ आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट विथ वैलिड नेशनल फेलोशिप। तो जैसा कि मैंने आपको विथाउट जो नॉन यूजीसी नेट वाले उनके लिए पहले ही आपको मैंने बता दिया फेलोशिप का। पोस्ट ग्रेजुएट विथ यूजीसी, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ, आईसीएमआर, जेआरएफ, डीबीटी, जेआरएफ, just inspire NDF and having a valid fellowship at the time of admission are eligible to apply for full time PhD program under this category. These candidates are exempted from all India online PhD Manipal entrance test met conducted by Mahe Manipal, and their selection to be PhD program would be by a panel of expert through an interview. तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है यूजीसी, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ, आईसीएमआर, जेआरएफ, डीबीटी, जेआरएफ, बीईटी, जस्ट इंस्पायर, एनडीएफ एंड वैलिड फेलोशिप, इन्हें जो है डायरेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू अटेंड करना है। इन्हें ये जो मेट टेस्ट है उन्हें नहीं देना है, राइट, उन्हें एग्जाम्प्ट किया जाता है। द कैंडिडेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द कोर्स फीस। The student will also be paid a stipend of rate 14,000 per month till he or she get a national fellowship, right? तो यहाँ पर national fellowship 14,000 per month. Contingency grant of 1,50,000 per year for 3 years will be given for research work the student to cover equipment, publication costs, etc. तो यहाँ पर 1,50,000 पर ईयर, एक साल में 1.5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे 3 सालों के लिए, जिससे आप रिसर्च वर्क से संबंधित चीज़ों को खरीद सकते हैं, पब्लिकेशन कॉस्ट वगैरह और भी जो आप खर्च करते हैं उनके लिए आपको ये प्रोवाइड कराई जाएगी कॉन्टीजेंसी के तौर पर। दिस अमाउंट कैन नॉट बी यूज फॉर मैन पावर एंड ट्रेवल। तो इस अमाउंट को आप जो है कि नहीं यूज़ कर सकते हैं ट्रेवल वगैरह के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000 एनी टाइम आफ्टर रजिस्ट्रेशन for 4 years or until submission of thesis which is earlier will also be provided for presenting paper at national international conferences. This facility is restricted to conference registration fee and can be available with prior approval from Mahe Manipal. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई क्राइटेरिया में आपको समझाया गया है, फेलोशिप दी जा रही है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप किस लेवल को फुलफिल करते हैं, राइट। तो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो इंटरव्यू तो देना ही होगा, यहाँ पे आप एग्जाम्प्ट हैं एग्ज़ाम देने से मेट, राइट। अब यहाँ पर डॉक्टर टीएम में पाई स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप आपको दी जा रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी आप देख ले फ्रेंड्स, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 ईयर है। Eligibility criteria: candidate seeking admission to PhD program must have an aggregate of 60% or equivalent grade in any of the following qualifying degree in a full time mode. full time mode और आपका 60% जो है कि एग्रीगेट होना चाहिए। इंडियन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉरेन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख लें। फ्रेंड्स टेस्ट भी समझाना है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए इंडियन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के लिए, फार्मेसी एंड अदर्स के लिए। फॉरेन क्वालिफिकेशन वीडियो पॉज करके देख ले फ्रेंड्स। ऑल इंडिया यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, ऑल इंडिया पीएचडी मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट मेट, टेस्ट प्रिपरेशन सिस्टमैटिक स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है। मॉक टेस्ट, एक्चुअल टेस्ट,
PhD एंट्रेंस टेस्ट जो है, टेस्ट ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी। टाइम स्लॉट 3 to 5 PM, 5 जून 10 AM to 12 AM 6 जून, राइट। यहाँ पे टाइम स्लॉट दे रखा है, 2 घंटे का है, इसे बिल्कुल ना भूलें। 3 PM to 5 PM, 5 जून, 10 AM to 12 AM 6 जून। अगस्त 21 PhD मेट टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। पैटर्न देखिए, पार्ट ए में रिसर्च एप्टीट्यूड मैक्सिमम मार्क्स जो है 160, टोटल क्वेश्चन 40 आएंगे। पार्ट बी में सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक मैक्सिमम मार्क्स 240, टोटल क्वेश्चन 60 आएंगे। एप्लीकेंट मस्ट चूज अ स्ट्रीम रिलेवेंट टू द मास्टर प्रोग्राम एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द PhD ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो आप इसे स्ट्रीम चुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मास्टर प्रोग्राम से संबंधित जो आप स्ट्रीम चुनेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सिलेबस रिसर्च एप्टीट्यूड, बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं www.manipal.edu.phd, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, 1 completion of subject level evaluation at institute department. The list of candidates selected for PhD with Dr. TMA Pai scholarship will be put up on our website. इनकी वेबसाइट पर आएंगे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिस्ट आफ्टर, जब मतलब सारे इवेल्यूएशन हो जाएंगे तब इवेल्यूएशन। www.manipal.edu.phd. In addition to receiving an email communication from the Mahe admission office regarding the admission formalities, data of physical reporting will be mentioned in the email communication. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं PhD प्रोग्राम फी। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं इंडियन डोमेस्टिक एडमिशन, फॉरेन NRI एडमिशंस, राइट। तो आप यहाँ पे अगर फॉरेन से है तो आप यहाँ पे डॉलर में देख सकते हैं, इंडियन है तो आप इंडियन रुपी में देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके। डॉक्यूमेंट सबमिशन, हॉस्टल फी, स्कॉलरशिप, ये वाली पाई स्कॉलरशिप मैंने आपको वीडियो शुरू में ही समझा दी थी। लेवल रूल्स, कोर्स एडवाइजरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PhD रजिस्ट्रेशन फीस इज रेट 2000 एंड इट्स इंक्लूड द रिमोट प्रोक्टोर्ड PhD मेड 21 टेस्ट फी। तो यहाँ पे आपको 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देने होंगे। हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं PhD एडमिशन 21 अप्लाई नाउ, यहीं पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए फॉर्म फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद है ब्रोचर, इसे भी डाउनलोड करके आप पढ़ लें। लॉगिन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और न्यू को यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, और ये है फॉर फैकल्टी। तो इतनी सारी चीज़ें थी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल कैटेगरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।